हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन की आपको बहुत 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 बधाई। देख लेते हैं माँ पार्वती और पिता शिव की ओर से ये सावन में आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, डबल टैप करें ताकि रीडिंग के साथ आप कनेक्ट कर पाएँ। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तब आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे और गाइडेंस भी ले पाएंगे। तो पहला कार्ड आ रहा है क्रॉस पाथ। आप ही ना डिसाइजिव नहीं है, मतलब डिसीजन मेकिंग पर खड़े, क्रॉस पाथ पर खड़े हैं, क्रॉस रोड पर आप खड़े। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ओके, विचार बहुत है, आइडियाज़ बहुत है, राइट रॉन्ग, सही गलत, इधर जाएं या उधर जाएं। ओके, तो ये क्रॉस पाथ पर खड़ा होना, ओके, ये दिखाता है चूज द राइट पाथ। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है कि क्या करे और क्या ना करे, तो राइट पाथ। आपको क्या सही लग रहा है, इधर जाना है आपको, तो उधर के प्लस पॉइंट्स देख लीजिए। अगर आपको इधर डिसीजन लेना है तो वहाँ के प्लस एंड माइनस देख लीजिए। तो महादेव की ओर से तो आपको कहा जा रहा है ओके, इट इज़ नॉट द डेड एंड। तो ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी इज फ्लेक्सिबल इन, इंस्टेड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ। एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस। भगवान आपको लेकिन सहायता कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। ये डिसीजन और ये निर्णय आपका अकेले का नहीं। तो आप इसलिए चलिए अब हम यहाँ से और आपके लिए एनर्जीज पुल करते हैं कि आप अकेले हैं, ये आपको सोचना नहीं है। भगवान ने आपको कभी अकेला छोड़ा ही नहीं है। ओके, हील थ्रू शिवाज एनर्जी। इंडिगो क्रिस्टल्स। अगर आप क्रिस्टल एनर्जी से कनेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पर आपको हीलिंग एनर्जीज, एमिथिस्ट क्रिस्टल होता है, वैसे मैंने पहना हुआ है अभी। ओके, ये पर्पल कलर से रहता है और ये आपके क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, आपके अपर चक्रास से कनेक्टेड होता है। ओके, तो हीलिंग इज रिक्वायर्ड। यस, पता है क्यों गाइस? क्योंकि आप ना माइंड से तो डिसीजन लेंगे, आप क्रॉस पाथ पर है, मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। क्रॉस पाथ पर जब है तो किसी तरह से आपका मन में ना हील होना चाहिए, शांत मन। कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध की एक स्टोरी भी है कि बहते हुए पानी में अगर हम अपनी परछाई देखें तो वो स्पष्ट नहीं दिखती, लेकिन जब ठहरा हुआ और शांत पानी होता है झील का, तो आप हूबहू उसमें रिफ्लेक्ट होते हो, आपकी परछाई दिखती है। इसी तरह से कहा जा रहा है कि जैसे ना शांत मन होगा तो आपको भगवान की आवाज़ सुनाई देगी। ओके, तो बहुत सुंदर है, अपनी हीलिंग पे फोकस करें। एंड मेडिटेशन, नो योरसेल्फ। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय आपको तलाश रहा है, आप समय को तलाशें। आप अपने आप को सर्च करें, समय आपको तलाश रहा है। देखिए, कहा जाता है कि ना मेडिटेशन मेरे तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको अगर मेडिटेशन रिकमेंड करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हम मेडिटेशन में बैठ नहीं पाते, समाधि ध्यान। तो हम कहते हैं कि आप म्यूज़िक सीखें, ड्राइंग करें, इट इज़ अ आपको सहायक है ध्यान में। खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। खुद के साथ बैठना ही, 10 मिनट बैठना ही अगर इतना मुश्किल हो रहा है, तो फिर तो आपकी संगत में लोग निकल रहे, संवर रहे, या क्या हो रहा है। थिंक अबाउट दैट। ओके, चलिए देख लेते हैं अभी टैरोट से आपके लिए सावन में क्या ब्लेसिंग्स और फोकस कहाँ है आपका, और डिवाइन क्या कह रहे हैं आपको। तो टैरोट से कार्ड आता है फैमिली ब्लेसिंग्स, 10 ऑफ कप्स। वाओ, इमोशनली अबंडेंस। और ये सावन महीना इतना सुंदर है, जैसे बोलते हैं ना सावन, तो आप इमोशनली फैमिली के साथ, परिवार के साथ, या जहाँ आपका परिवार है आप मानते हो, जैसे दोस्तों में, आपके कलीग, आप जहाँ वर्क करते हो वहाँ पर आप इन्हें डिफेंसिवनेस से बाहर आ रहे हो। आप खुद के शैडो वर्क, इनर वर्क पे काम कर रहे हो, और आपको पता है कि आप जो दोगे वो आपकी तरफ लौट के आएगा। कर्मा का कार्ड आया। ओके, इसलिए आपने अपने लेसन सीख लिए। आपको किसी ने सही गलत का अगर गलत ज्ञान दिया है, ओके,
जैसे बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है, ये हमने सुना है। ओके, दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। और हमने क्या सुना है कि जैसे कि हमने ऐसे बिलीफ सिस्टम सुने हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। तो अपने निर्णय लेना सीखें, अपना खुद का बोलते ना कि खुद का अनुभव से बड़ा कोई टीचर नहीं और प्रकृति से बड़ा कोई गुरु नहीं। कुछ चीज़ों में अपने अनुभव नहीं, बिना अनुभव के फिर आपकी ज़िंदगी में आप ठोस तरह से अपने विचार को रख नहीं पाएंगे। और अगर आप ठोस शब्दों से अपने विचार को नहीं ला पा रहे तो कैसे बोले कि है ना, अपने विचारों में वो बल होगा तो आपकी आपकी बातों को सुना भी जाएगा और उस पर आपकी बातों पे गौर भी किया जाएगा और उस राह को चुना भी जाएगा। आपके घर वाले ही आपकी राह को चुनेंगे। आप बहुत सुंदर है। माँ पार्वती और पिता शिव की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर सदा है और वो कह रहे हैं कि अपनी विल पावर पे काम करें। आप एक वॉरियर स्पिरिट है। वॉरियर स्पिरिट का मतलब है सोल आपकी वॉरियर है। ओके, ना आप कभी रुके हैं ना थमे हैं। और इससे भी पहले अगर आप स्टक हैं तो न जाने कितने और स्टक एनर्जी से आप ऑलरेडी बाहर आए हैं। तो अपनी वैल्यू को समझिए, अपने निर्णय लेना सीखें। कीप ग्रोइंग, कीप इवॉल्विंग एंड कीप अपग्रेडिंग। हर हर महादेव।